संदीप महेश्वरी, दो बड़े यूट्यूबर हैं जो भिड़ चुके हैं। चाहे संदीप महेश्वरी जी हो, चाहे हमारे विवेक बिंद्रा जी हो, अगर आपने उनको गुरु के रूप में देखा है ना, तो आप इन पचड़ों में पड़िए ही मत। आप क्या अपने गुरु से ग्रहण कर सकते हैं, वो आपको देखना चाहिए। कितना इम्पोर्टेंट है जॉब करना। जॉब करना अच्छी बात भी है, जॉब करना बुरी बात भी है। जॉब माइंडसेट से आप करो तो बुरी बात है। आप जॉब करो, लेकिन जॉब माइंडसेट से कभी जॉब मत करो। मैंने 1200 रुपये से स्टार्ट करी थी और जब छोड़ी थी तो 2 लाख रुपए पर मंथ था। मुझे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी सर, लेकिन मैंने छोड़ा। क्या मार्जिन है जितने भी प्रोडक्ट हैं आपके? एक लहंगा जो 5000 रुपये में बिकता है सूरत के अंदर, वो लहंगा 25,000 30,000 रुपये में एक रिटेल शोरूम में जाकर के बिकता है। जो सोशल मीडिया पर आने की जो आपकी सोच थी, बिल्कुल। आप कैसे सोचे कि सोशल मीडिया पे जाके बेचूं? लोगों को सोशल मीडिया ने यूज किया, लेकिन मैंने सोशल मीडिया को यूज कर लिया। बिजनेस तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन बहुत बार हमें समझ में ही नहीं आता कि भैया ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें पैसे कम लगे, लागत कम लगे और कमाई ज़्यादा हो। एक बिजनेस ऐसा है। आज द अरविंद अरोड़ा शो में उस बिजनेस के बारे में बात करेंगे। क्लू दे देता हूँ आपको। सूरत किस चीज़ के लिए फेमस है बताइए? एग्जैक्टली सही लिख रहे हो आप कमेंट सेक्शन में, टेक्सटाइल के लिए। कपड़े का काम ऐसा है जो कि कम लागत में हो जाता है और उसमें कमाई भी अच्छी है। टी शर्ट 50 से 100 रुपये में आ जाती है, लेकिन उसकी जब आप उसको जब आप सेल करने चाहते हो तो आप उसको कितने में भी सेल कर सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन आपका सोशल मीडिया पे या फिर आपके कस्टमर में कितना प्रेजेंस है। दैट्स इट। तो आज द अरविंद अरोड़ा शो में हमारे साथ जो पर्सनालिटी बैठी हैं उनका नाम है अजय अजमेरा जी, जो कि अजमेरा फैशन एक बहुत ही लीडिंग टेक्सटाइल बिजनेस है सूरत में, उनके ऑनर हैं। और आज हम इनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे रिलेटेड टू टेक्सटाइल बिजनेस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपके बारे में जब पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने 1 लाख से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को गाइडेंस दी है और लगभग 10,000 के करीब विमेन जिनको आपने सेल्फ रिलायंट बनाने में मदद करी है। बहुत बड़ी बात है। और आपकी जर्नी भी हम जानना चाहते हैं सबसे पहले कि ये शुरू कैसे हुई और आप टेक्सटाइल किंग कैसे बन गए? सर, मैं भी आपकी जैसे राजस्थान से ही हूँ और राजस्थान से ही गुजरात गया था 1992 के अंदर, 1 फरवरी 1992, और गुजरात पहुँच के गुजरात का ही होके रह गया, गुजराती हो गया पूरा। जैसा कि आप बोलते हैं कि वहाँ का माइंडसेट, वहाँ की जो धरा है उसमें बिजनेस है, और वो मुझ में भी आ गया। 20 साल मैंने एक लीडिंग कंपनी के अंदर नौकरी करी सर। 1200 रुपये से मेरी नौकरी शुरू हुई थी। टेक्सटाइल की ही लीडिंग कंपनी थी। 2011 में अजमेरा फैशन की शुरुआत करी हमने, और 2011 से लेकर के आज 2024 की शुरुआत है। आज आप देख रहे हैं सर। और जो आपने बताया कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने बिजनेस स्टार्ट करवाया है, बिजनेस करने के लिए मोटिवेट किया है, और 10,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस सपने को पूरा किया है। शायद कहीं ना कहीं हमारा भी एक सपना था ये कि हमारे देश की महिलाएं जो हैं वो खासकर अपने आप को बिजनेस की ओर अग्रसर करें। महिलाएं नहीं, पूरे यूथ की बात करूँगा। आज यूथ भटक रहा है सर, तो उस यूथ को, महिलाओं को, लोगों को जो जॉब सीकर माइंड लेके आते हैं, जॉब क्रिएटर कैसे बने, वो माइंडसेट को चेंज करने के लिए हम लोगों ने ये अजमेरा फैशन की अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी सर। और उसमें बहुत हद तक अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा मैं, काफ़ी हद तक, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं आज। बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जो 10,000 लेडीज़ की बात आपने करी, उसमें से 200+ लेडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने स्टार्ट अजमेरा फैशन के साथ जुड़कर घर से किया था, मात्र और मात्र 25-30 हज़ार या 50,000 रुपये लगा करके। आज उसमें से 200+ लेडीज़ ऐसी होंगी जिन्होंने अपने इस बिज़नेस को मेन बिज़नेस में कन्वर्ट कर दिया है। उनके घर का मेन अर्निंग बिज़नेस वो हैं, और शॉप में कन्वर्ट करके वो अपने जेंट्स को भी साथ में इन्वॉल्व कर चुकी हैं सर। क्या बात है। तो ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है सर हमारे लिए। एक आपकी जर्नी में एक इंटरेस्टिंग बात और थी कि आपने 20 साल जॉब करी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करी थी आपने? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में।
अब मुझे आप ये समझाइए कि बहुत बार ऐसा ऐसा बहुत सा यूथ है जो कि पढ़ता है, उसके बाद यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे वीडियोस देखता है और उसके बाद सोचता है यार मुझे तो रातों रात अमीर बनना है, और वो जॉब को स्किप कर देता है, वो ऐसा एक्सपीरियंस लेना ही नहीं चाहता। कितना इम्पोर्टेंट है जॉब करना या एक्सपीरियंस लेना और उसके बाद फील्ड में आना, या डायरेक्टली आकर सक्सेसफुल बना जा सकता है? आपका इस पे क्या ओपिनियन है? जॉब करना अच्छी बात भी है, जॉब करना बुरी बात भी है। जॉब माइंडसेट से आप करो तो बुरी बात है। हाँ, करेक्ट। आप जॉब करो, लेकिन जॉब माइंडसेट से कभी जॉब मत करो। आप सीखने के लिए मालिक बन के काम करो। आप आज मैं यूथ को कहना चाहता हूँ, आपने बताया कि वे रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। रातों रात कुछ नहीं हो सकता है। हथेली में सरसों नहीं उग सकती है, कहते हैं ना, एक कहावत है अपने मारवाड़ी के अंदर की, हथेली में सरसों थोड़ी उगानी है। करेक्ट। और न उग सकती है। करेक्ट। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 20 साल मैंने नौकरी करी थी, लेकिन जब 20वीं साल में मैंने छोड़ी थी ना वो नौकरी, तो पूरे सूरत को, जितने भी लोग मुझे जानते थे, सबको आश्चर्य था कि ये इतने दिन यहाँ नौकरी कर रहा था। हम तो इसको मालिक समझते थे। वाह। मैंने 1200 रुपये से स्टार्ट करी थी, और जब छोड़ी थी तो 2 लाख रुपए पर मंथ था। मुझे छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी सर। 2 लाख रुपए 2011 में बहुत होते थे सर। करेक्ट। लेकिन मैंने छोड़ा। मैंने छोड़ा क्योंकि मेरा मोटो कुछ और था। मेरा ये जो यूथ के दिमाग में जो आप कहते हैं ना कि रातों रात अमीर बनना है, मुझे ये इस यूथ को अपने साथ जोड़ना था। देखिए, सक्सेस आपने हासिल कर ली, लेकिन उस सक्सेस का जब पार्ट कोई और नहीं बने, लोगों तक वो सक्सेस अगर नहीं मिले, तो फिर वो सक्सेस का कोई मायने नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है सर। करेक्ट। तो मैंने अपने आप को लोगों से जोड़ने के लिए मैंने वो नौकरी छोड़ी थी और इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। विडंबना एक है सूरत की, कि सूरत में जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं सर, वो एक होलसेलर को या डीलर को ही कपड़ा देते हैं। लेकिन एक यूथ जो नया बिजनेस करने आता है, जो ये सोचता है कि मैं भी हथेली वाली, जो हथेली में सरसों, मैं भी सूरत जाऊंगा और कपड़ा लेके आऊँगा वहाँ से, और एक फटाक से दुकान करके न अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा और जल्दी से जल्दी चल जाएगी मेरी दुकान। उनको वहाँ कोई कपड़ा नहीं देता था, कोई पूछता नहीं था वहाँ पे। तो मुझे ये थोड़ा खलता था सर। मेरी फर्म में जहाँ मैं नौकरी करता था, वहाँ भी यही हालत थी। डीलर के अलावा किसी को कपड़ा नहीं दिया जाता था। यूथ आती थी, लेकिन उनको मना कर दिया जाता था कि बल्क देते हैं हम, तो थोड़ा माल नहीं देते हैं। वहाँ सेट बनते हैं सर, एक एक सेट। जैसे आपने शर्ट पहना है, इस शर्ट के 6 कलर है, तो 6 कलर आपको एक साथ खरीदने पड़ते हैं। साड़ी बनती है तो साड़ी के 7 कलर, 8 कलर, 10 कलर या पूरा सेट होता है, वो सेट लेना पड़ता है। वो सेट भी जो है, जो होलसेलर होता है, वो उसके 10-10 सेट, 15-15 सेट लेता था। और एक रिटेलर को क्या है, एक सेट चाहिए उसको, तो वो 15 सेट लेके क्या करेगा। तो रिटेलर को एकदम मना कर दिया जाता था। तब मैंने अजमेरा फैशन 2011 में ये सोच के चालू किया कि मैं एक सेट भी दूंगा, चाहे कोई भी आए, मैं 10 सेट वाले को भी दूंगा, पर दोनों के लिए रेट एक ही रखूंगा, फ़र्क नहीं करूंगा। और अजमेरा फैशन में आज जो ये महिलाओं की, और आप बात कर रहे हैं 1 लाख लोगों के जुड़े होने की, उसमें चाहे होलसेलर हो, चाहे डीलर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल हो, सब लोग जुड़े हुए हैं और अपने आप को बिजनेस की ओर अग्रसर कर रहे हैं। जो जॉब सीकर माइंड है ना, उसको शायद कहीं ना कहीं हमने चेंज करके जॉब क्रिएटर बना दिया है। वो खुद तो जॉब छोड़े ही हैं, लोगों को भी अपने नीचे काम करवा रहे हैं, 10 लोगों को और जॉब दे रहे हैं सर। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इस छोटी सी कॉन्वर्जेशन में 2 बातें समझ में आई। पहली चीज़ तो, जब आप जॉब कर रहे हो तो जॉब मेंटेलिटी के साथ मत करो। जब आप जॉब मेंटेलिटी के साथ करते हो तो ताउम्र आप जो भी करते रह जाते हो। जॉब मेंटेलिटी से बाहर निकलना है तो अपना मान के काम करो। जब आपको 100 रुपये कोई देता है तो 200 रुपये का काम करके दो, 200% करके दो, अपना 200% लगाओ, तब आप उसको अपना मान के काम करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जैसे कहा कि जॉब करना बुरा नहीं है, जॉब मेंटेलिटी के साथ जॉब करना बुरा है। अपना मान के करोगे तो आगे जाके वो सारी चीज़ आपको काम आती है। और दूसरा जो इन्होंने बताया अपने बिजनेस के बारे में, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक यूथ, जैसे कि सूरत में आप जाते हो, मैंने भी देखा है, सूरत टेक्सटाइल मार्केट बहुत बड़ा है। टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं सर, टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ एशिया भी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है सर। बहुत बड़ा, और वहाँ पर इंसान गुम जाता है कि भैया मैं कहाँ से क्या माल लूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन अजमेरा फैशंस एक ऐसा आपके पास बिजनेस है जहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ा माल भी लेना है तो थोड़ा माल भी लेके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। चलो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अजमेरा फैशन में अगर कोई आता है तो उसको किस किस तरह की वैरायटी, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप देते हैं, सप्लाई करते हैं? अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन है सर, जहाँ पे आपको वुमेंस वियर सभी वैरायटी, मेंस वियर, किड्स वियर, एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। बेडशीट, कर्टन्स, टॉवेल्स, हैंकीज, सब चीज़। कपड़े की कोई वैरायटी ऐसी नहीं है। देखिए, एवरीथिंग तो पॉसिबल करवाना वो नहीं है, मैनेज करवाना, लेकिन काफ़ी हद तक हम लोग पूरी चीज़ आप लोगों को दे देंगे। एक रिटेलर के लिए या होलसेलर के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है ना, वो सब हम प्रोवाइड करवाते हैं। साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, मेंस वियर, किड्स वियर, लहंगा, चुन्नी, क्रॉप टॉप, गाउन, एवरीथिंग, ड्रेस मटेरियल, सब चीज़ आपको मिल जाएगी सर। क्या मार्जिन है जितने भी प्रोडक्ट हैं आपके? मार्जिन सर डिपेंड है प्रोडक्ट के ऊपर, ओके। डिपेंड है आपकी लोकेशन के ऊपर, डिपेंड है आपने कैसा शोरूम बना रखा है उसके ऊपर। अगर मैं लोएस्ट मार्जिन से बता के ऊपर तक का बताऊं तो गिनती शुरू होती है 25-30% से स्टार्ट करके आप 500% तक मार्जिन ले सकते हैं। 500% तक। बहुत बढ़िया। एक लहंगा जो 5,000 रुपये में बिकता है सूरत के अंदर, वो लहंगा 25,000 30,000 रुपये में एक रिटेल शोरूम में जाकर के बिकता है। और वो लहंगा सब आप देते हैं, ये सारी चीज़ें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपको पहले ही कह रहा था, और आप सबको पता है यार, कपड़ों में बहुत कमाई है। ऐसी थोड़ी मिंत्रा ये ऑनलाइन वाले लगे हुए हैं कपड़ा बेचने में। आप 100 बार चेंज कराते हो तो 100 बार चेंज करते हैं, क्योंकि कपड़े में है लिटरली इतनी कमाई। रिटेल एक्चुअली हम नहीं करते हैं बिल्कुल भी, ये चीज़ का ध्यान रखें। एक्चुअली होता है, सभी बिजनेस की साइकिल होती है। एक मैन्युफैक्चरिंग, फिर आता है डीलर, फिर आता है होलसेलर, सेमी होलसेलर, फिर रिटेलर, और फिर कंज्यूमर लास्ट में। तो हम इन बीच में B2B जो भी करना चाहता है, बिजनेस जो भी करना चाहता है, वो कोई भी आ जाए, चाहे रिटेलर आ जाए, चाहे होलसेलर आ जाए, चाहे डीलर आ जाए, कोई भी आए, उनको हम लोग कपड़ा देते हैं। और वो अजमेरा फैशन से जुड़ करके अपने बिजनेस की शुरुआत भी कर सकता है। ऑलरेडी अगर कर रहा है, एक रिटेलर है और अपने ही शहर या अपने ही गांव में किसी होलसेलर से ले रहा है, किसी डीलर से ले रहा है, उसको पता नहीं है कितना % ऊपर दे के ले रहा है, 10%, 20%, 25%, उसको पता नहीं है। वो भी सूरत आके अजमेरा फैशन से डायरेक्ट परचेज कर सकता है उसी प्राइस में जिस प्राइस में एक डीलर और होलसेलर को जाता है। चलिए, तो मार्जिन तो आपको समझ में आ गया, सर ने आपको डिटेल में बताया। अब हम बात करते हैं कि इनकी तरफ से क्या और कितना सपोर्ट मिलता है। मान लीजिए सर कि आपके पास कोई आया है जिसको फ्रेंचाइजी चाहिए, या फिर वो माल लेके जाता है आपसे, उसको किस किस तरह का एक बैकअप सपोर्ट आप देते हैं अपनी तरफ से? सर बहुत सारे सपोर्ट होते हैं। हमारी जो संस्कृति है, हाँ। हिंदुस्तान, अगर बोलूँ, भारत एक देश नहीं है, कई देश हैं सर। तमिल एक अलग देश है, राजस्थान एक अलग देश है, सब जगह अलग अलग लैंग्वेज चलती है सर। हर जगह अलग टेस्ट चलता है। जो साउथ में बिकता है वो राजस्थान में नहीं बिकेगा, जो राजस्थान में बिकता है वो दिल्ली में नहीं बिकेगा, जो दिल्ली में बिकता है वो उड़ीसा में नहीं बिकेगा। हर जगह का अलग टेस्ट होता है। तो डिपेंड करता है आपकी शॉप कहाँ पे है, आपके यहाँ कौन सा टेस्ट चलेगा। ये सारा हम लोग आपको गाइड करते हैं। अगर आप नया कर रहे हैं तो, आप ऑलरेडी हैं बिजनेस में तो आपको टेस्ट पता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सपोर्ट की बात पूछी इसलिए बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, कस्टमर इसलिए भी नहीं आना चाहता है सूरत, घबरा जाता है कि मैं तमिल जानता हूँ, सूरत जाऊँगा, मुझे हिंदी भाषा नहीं आती है, मैं किस तरीके से वहाँ किससे बात करूँगा। हर लैंग्वेज के बच्चे हमारे पास अवेलेबल हैं, वो हमारी टीम है। आपको आपकी लैंग्वेज में, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, हर लैंग्वेज में, उड़ीसा में बिहारी, जो मैथिली है, हर भाषा के अंदर आपको गाइड किया जाएगा, आपकी लैंग्वेज के अंदर समझाया जाएगा, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। एक और ख़ास बात बताता हूँ, इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है। अगर अजमेरा फैशंस के, मैं हैरान रह गया था कि जनरली क्या होता है, बिज़नेस जो लोग करते हैं वो सोशल मीडिया पे इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन टेक्सटाइल का बिज़नेस तो सोशल मीडिया से ही चलता है। लेकिन फिर भी वो थर्ड पार्टी से किसी से मदद लेते हैं कि भैया हमारे प्रोडक्ट को बेच दो सोशल मीडिया पे। लेकिन इन्होंने वो डिपेंडेंसी भी ख़त्म कर दी। इनका खुद का यूट्यूब चैनल है,
जिस पे 4,28,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बड़ी बात है। और इंस्टाग्राम फॉलोवर्स देखिए आप, और इंस्टाग्राम पे तो खैर टेक्सटाइल में बहुत सारी चीज़ें बिकती भी हैं, हम लोग ऑर्डर भी करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम से देख के कई बार ऑर्डर करते हैं। 40,000 से ज़्यादा इनके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हैं, बहुत बढ़िया। तो ये जो सोशल मीडिया पर आने की जो आपकी सोच थी, बिल्कुल। आप कैसे सोचे कि सोशल मीडिया पे जाके बेचूं? बस वीडियोस बनाता था और सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट वगैरह को भी डिस्प्ले करता था, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाता था। धीरे 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 उस प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से, लोगों को सोशल मीडिया ने यूज़ किया, लेकिन मैंने सोशल मीडिया को यूज़ कर लिया। तो यहाँ से एक और सबक मिलता है आपको, जो बिजनेस करना चाहते हैं या अभी इनिशियल स्टेज पर है, कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे से करो। चलिए, अभी सर ने 2 बार कम से कम बोल दिया कि उनको फिल्मों का बड़ा शौक है। ये शौक बेसिकली कैसे पड़ा और इसके लिए आपने क्या किया? ये कई बार हम लोग शौक अंदर ही मार देते हैं। क्या आपने इसके लिए कुछ किया, और ये कब हुआ, ये कीड़ा कब लगा आपको? कीड़ा तो सर जो एज में सबको लगता है, फिल्मों का भूत सवार रहता है। मैं 19 साल में ही छोड़ के आ गया था, 19-20 साल, 1992 72 का बॉर्न। तो उस समय वो फिल्में चलती थी हमारे, घायल, दिल दीवाना और बहुत सारी फिल्में, मैंने प्यार किया, और सब ऐसे लगता था जैसे अपनी स्टोरी है, बस ये सब होना चाहिए। तो वहीं से एक बहुत बड़ा वो था, लेकिन बस उसके लिए कुछ किया नहीं, ये मलाल है। लेकिन करने की तमन्ना है। क्या कुछ बात, मतलब एक्टिंग करने की तमन्ना है आपकी? बिल्कुल, फिल्मों से जुड़ने की तमन्ना, इंडस्ट्री से जुड़ने की तमन्ना है, चाहे किसी भी तरीके से जुड़े, चाहे एक्टर बन जाए, चाहे प्रोड्यूसर, कुछ भी, डायरेक्टर, कुछ भी, समथिंग, पर बनेंगे जरूर। ये एक बहुत बचपन का शौक है, इसको जरूर पूरा करूंगा और कोशिश में हूँ सर। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मनोज वाजपेयी, ये सब मेरे फेवरेट एक्टर हैं सर। इरफान खान जो अभी हमारे दिवंगत अभिनेता हैं, बहुत ही शानदार कलाकार थे, ये सब मेरे फेवरेट हैं सर। क्योंकि आप टेक्सटाइल का भी काम करते हैं, तो ऐसा कभी हुआ कि आपने ये जो आपकी जो भी एक्टर्स आपके फेवरेट होते हैं, उनके कपड़ों को भी कॉपी करने की कोशिश की हो, वैसे कपड़े पहनने की कोशिश की हो कभी? नहीं सर, ना कभी अपने आप को कॉपी करने की कोशिश करी, ना कपड़े बनाने में किसी की कॉपी करने की कोशिश करी सर। हमने हमेशा अपना क्रिएशन दिया और क्वालिटी पे पूरी कमांड रखी, हमेशा रेट पे कमांड रखी, और उसी की वजह से आज शायद जो आप मुझे यहाँ आपके साथ मैं बैठा हूँ, गौरवान्वित फील कर रहा हूँ अपने आप को। नहीं, हमें भी बहुत सीखने को मिलता है। पर मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा था कि जैसे बोला कि आप कॉपी नहीं करते, लेकिन कई बार जैसे शादियाँ होती हैं कपल्स की, जैसे अभी दीपिका पादुकोण की शादी हुई तो उसने जो लहंगा पहना, आलिया भट्ट की शादी हुई, उसने जो लहंगा पहना, तो ऐसी कोई डिमांड आती है आपके पास कि हमें ऐसा लहंगा दे दो? देखिए, वैसे लहंगे हम बनाते हैं, वैसे लहंगे, लेकिन उसको सेम कॉपी नहीं करते हैं, उसको रेप्लिका बोलते हैं। हाँ। सूरत में रेप्लिका भी बनता है, लेकिन हम रेप्लिका नहीं बनाते हैं। कोई भी देखिए, किसी का पहना हुआ लहंगा सेम डिजाइन पहनना, उससे सुंदर डिजाइन हम आपको बना के देंगे। क्या बात है। उससे बढ़िया डिजाइन आपको बना के देंगे, उससे अच्छी चीज बना के देंगे आपको, ऐसा क्रिएटिव हम करके देंगे कि ठीक है, आलिया है, दीपिका है, लेकिन आप भी कहीं उससे कम ना लगो, ऐसे प्रयास हम करेंगे। अजमेरा की क्वालिटी और जो क्रिएशन है, वो सबसे बड़ी चीज है सर। फाइनली अजमेरा फैशंस, अजमेरा टेक्सटाइल आपकी फर्म का नाम है? अजमेरा फैशंस प्राइवेट लिमिटेड। फैशंस। तो अजमेरा क्यों रखा आपने, रीजन क्या है? अजमेरा मेरा टाइटल है, अजय अजमेरा मेरा नाम है। हाँ, हमारा गोत्र जो बोलते हैं आप लोग, जैसे वैसे गोत्र है। मैं जैन हूँ ऐसे तो देखिए, लेकिन सबसे पहले एक इंसान हूँ, अपने आप को इंसान मानता हूँ। किसी इंसान को अगर तकलीफ में देखता हूँ तो दर्द होती है, करुणा होती है, तो वही इंसान कहलाता है सर, और वो मेरे में है। तो पहले मैं इंसान हूँ, ये बाकी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब मैं बिलीव नहीं करता हूँ सर। एक और ख़ास चीज़ है कि बिज़नेस करने वाले अलग ही होते हैं। अगर आपको बिज़नेस करना है तो उसकी सुपर क्वालिटीज़ होती हैं। देखो, बिज़नेस करना हर कोई चाहता है, स्टार्ट भी कर देता है, लेकिन सक्सेसफुल हो जाना बड़ा हार्ड है। आपको क्या लगता है कि अगर कोई न्यू कमर, जितने लोग देख रहे हैं, ऐसी 3 कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के लिए? कोई भी काम को करने के लिए, किसी भी बिजनेस को करने के लिए, या कोई भी, आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, A2 मोटिवेशन आपका है, द अरविंद अरोड़ा शो है, सबसे जरूरी चीज इंसान को अगर कुछ है तो वो है फोकस, फोकस
और फोकस। बाकी सारी चीज़ें, वो शाहरुख खान का डायलॉग आपने सुना है ना कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलवाने में लग जाती है। ट्रू। मैं भी यही कहता हूँ, आप 100% फोकस अगर अपने बिजनेस पे लगाते हैं या कोई भी चीज़ पे लगाते हैं जिसको आप चाहते हैं, तो बाकी तो पूरी कायनात आपको ला देगी। सर से मिलवा दिया हमें, आज यहाँ बैठ के हम लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं। फोकस था कहीं ना कहीं, तब तो हम मिले हैं एक दूसरे से। क्या बात है। तो कोई भी चीज़ आप करें फोकस के साथ करें। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ यही है, अगर ये आपके अंदर है तो बाकी चीज़ें अपने आप आपको मिलती चली जाएंगी। तो अब फोकस, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक फिल्म को चलने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। सर का कहना है 3 चीज़ें चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, फोकस, फोकस, फोकस। क्या बात है। फाइनली अजमेरा फैशंस, आपने बताया कि आप हर तरह के कपड़े, किसी भी तरह का कोई भी ऑलमोस्ट डिमांड आती है तो आपके पास उसका सॉल्यूशन है। फाइनली विजन क्या है अजमेरा फैशंस का? ऑल ओवर इंडिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे रिटेल आउटलेट हो और वो उन लोगों के पास हो जिन्होंने कर रखा है बिजनेस, उनकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन जिनको करना है, हमारी यूथ जो ये चाहती है कि मैं बिजनेस करूँ, लेकिन बिजनेस का सोचते ही मन के अंदर एक ही बात आती है कि लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं बिजनेस करने के लिए। लेकिन अजमेरा फैशन आपको एक जो अपना 30 साल की मेहनत से जो नाम बनाया है, 30 इयर्स मैंने अपने अजमेरा को दिए हैं, 30 इयर्स की जो गुडविल से हमने एक अपना प्रतिष्ठान बनाया, अपनी दुकान बनाई, अपनी इमेज बनाई, अपना ब्रांड बनाया है, वो ब्रांड आपको मिल सकता है। आपको 30 साल खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑल ओवर इंडिया हम लोग अपने फ्रेंचाइजी स्टोर्स ओपन करना चाहते हैं। 50 स्टोर्स हमने पिछले 6 महीने में, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर हमने 50 स्टोर्स फाइनल किए हैं, जिसमें से 15 स्टोर्स ऑपरेशनल हैं, प्रेजेंट हैं, और आने वाले 31 मार्च 2024 तक हम लोग 100 स्टोर्स का टारगेट रखे हुए हैं और आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। हमारे यूथ जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन सभी से मैं गुजारिश करूँगा कि आप जो मेंटलिटी एक शुरू से बचपन से मैं देखता हूँ लोगों के दिमाग में रहती है कि उनके मदर फादर बोलते हैं पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ और फिर अच्छी सी एक जॉब करो, नौकरी करो, फिर शादी करो और धीरे धीरे अपना आगे का। पर मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा करो कि आप जॉब करके सीखो, ठीक है, जॉब की मेंटलिटी से मत करो, लेकिन जॉब करने के अलावा जो आपका विज़न है ना, उसको बिजनेस की ओर, लोगों को बिजनेस से किस तरीके से आप जोड़ सकते हो, वो विज़न आपका होना चाहिए। और अगर उसमें कहीं अजमेरा फैशन आपके सपोर्ट में, कहीं आपको लगता है टेक्सटाइल में कि कुछ करना है, तो अजमेरा फैशन आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ा है। जब सोशल मीडिया और ऑनलाइन पे ऐसी अर्ज की जाती है किसी बिजनेसमैन के द्वारा, तो आजकल लोग थोड़ा डरने लगे हैं। एक वाकया अभी हो रहा है, संदीप महेश्वरी, 2 बड़े यूट्यूबर हैं जो भिड़ चुके हैं, संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा, अगर आपको पता हो तो। जिसमें से विवेक बिंद्रा जी खुद का एक अपना बिजनेस है, बड़ा बिजनेस चलाते हैं, और काफ़ी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कि ये बिज़नेस फेक है एंड ऑल दैट। हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बाकी बिजनेस ओनर्स पे भी पड़ता है, जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग उन तक आएँ और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उनसे डिमांड करें। क्या आपको लगता है कि उससे आपका बिजनेस कहीं जुड़ा है या अफेक्ट होता है, या फिर उससे अनअफेक्टेड है? और दूसरी मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि उस इंसिडेंट जो हो रहा है उससे हर कोई सचेत हो गया, वो चाहता है कि वैल्यू फॉर मनी मिले। जब मैं पैसा इन्वेस्ट करूं तो मुझे उतना रिटर्न तो आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही हार्ड एंड मनी होती है, बहुत ही मेहनत से कमाया गया पैसा वो आपको देगा। तो आप उसको रिटर्न में क्या, आप एक वो होता है ना, गारंटी देते हैं हम लोग रिटर्न में कि इतना तो गारंटी है कि हमारी तरफ से तुम इतना तो कर ही लोगे? बिल्कुल, वो थोड़ा स्पेसिफाई कर दीजिए। सबसे पहले जो आपने एक मुद्दा उठाया उसके बारे में बोलना चाहूँगा। अगर आपने, चाहे संदीप महेश्वरी जी हों और चाहे हमारे विवेक बिंद्रा जी हो, अगर आपने उनको गुरु के रूप में देखा है, मैं सोशल मीडिया की बात ही नहीं करता हूँ, मैं किसी प्लेटफॉर्म की बात नहीं करता हूँ, अगर आपने उनको गुरु के रूप में देखा है ना, तो आप इन पचड़ों में पड़िए ही मत। आप क्या अपने गुरु से ग्रहण कर सकते हैं, वो आपको देखना चाहिए।
कहते हैं गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान तक पहुंचने का रास्ता अगर कोई बताता है, भगवान के बारे में हमें कोई बताता है, तो वो हमारा गुरु होता है। तो गुरु की दृष्टि से अगर आप उन्हें देख रहे हैं तो वो दोनों गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं दोनों। आप अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से किसको फॉलो करना है ना, वो आपने देखना है। आप इन पछड़ों में मत पड़ी कि कौन गलत है। मैं तो दोनों को ही गलत नहीं मानता हूँ, वो अपनी जगह है, उनकी कमाई का जरिया अलग है, लेकिन उनसे क्या सीख सकते हैं अपन, वो सही है। बचपन में हमारे टीचर कहते थे कि ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ दो टीचर चलेंगे। एक आपको ये सिखाएगा कि जीवन में क्या करना है, और एक आपको ये सिखाएगा कि जीवन में आपने क्या नहीं करना है। बस वो चीज़ को फॉलो करते हुए आप चले, उनसे अच्छी चीज़ें ग्रहण करें ना, क्या करना है बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है। रहा सवाल सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को, मुझ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, मैं नहीं सोचता हूँ कि मुझ पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है। एक मैसेज मुझे पहुंचाना रहता है लोगों तक। आज भी मैं एक मैसेज पहुंचाने के लिए आपके साथ यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज लोगों तक पहुंचेगा सर। मैं अपना मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें मैं कहाँ आप लोगों के सामने फिट बैठ सकता हूं, उसके लिए आप मुझे यूज़ कर सकते हैं, अजमेरा फैशन को यूज़ कर सकते हैं। प्लस रहा सवाल गारंटी का, मैं गारंटी आपके बिजनेस को हिट करने की तो नहीं दे सकता हूँ कि आपका बिजनेस हिट होगा ही होगा, लेकिन इतनी गारंटी देता हूँ टेक्सटाइल के बिजनेस की, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो ये बिजनेस के चलने की गारंटी किसी भी और बिजनेस की तुलना में 10 टाइम्स ज़्यादा है। उसके 3 कारण हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला, ये प्रोडक्ट एक्सपायरी नहीं है, इसकी कोई ख़राब नहीं होता है। सेकंड, हम जिस संस्कृति में रहते हैं जहाँ हम लोग ये अपने रिलेशंस को फॉलो करते हैं, सबको मानते हैं, वहाँ आपको अगर पहनने के लिए कपड़े नहीं भी चाहिए ना, तो आपको देने लेने के लिए 10, 20, 50 पीस साल के अंदर लग जाना बहुत मामूली बात है। तीसरी चीज़, इसको करने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है सर। बढ़िया। आप इंजीनियर बनेंगे, आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल का कोर्स चाहिएगा। आप डॉक्टर बनेंगे, आपको 4-5 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कपड़े का बिजनेस करना है तो आप, अगर सागबाजी खरीदना आता है, आपको पैसा गिनना आता है, तो आप कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं। सूरत में अजमेरा फैशन जैसे 50,000 मैन्युफैक्चरर है सर। मैं 11वीं कंप्लीट करके मिडिल क्लास था, 60% करीब मेरे मार्क्स आते थे, ज़्यादा नहीं आते थे। वहाँ से आके ये बिज़नेस किया। जो 50,000 मैन्युफैक्चरर, उनमें से 30 से 40,000 मैन्युफैक्चरर ऐसे होंगे जो मेरे ख्याल से 7वीं, 8वीं, 9वीं पास हैं, उससे ज़्यादा किसी ने पास नहीं किया हुआ। ये कपड़े के बिजनेस की यूएसपी है। अगर ऐसा बिजनेस करना है जहाँ पे आप कम पैसे में, कम लागत में, और ऐसा बिजनेस जिसकी रोटी, कपड़ा और मकान 3 चीज़ एसेंशियल बताते हैं ना सर, पर मैं कहता हूँ कपड़े के जितना एसेंशियल कुछ भी नहीं है सर। 1 मिनट क्या 1 सेकंड आप बिना कपड़े के नहीं रह सकते हो सर। तो ऐसी डिमांड वाला प्रोडक्ट का अगर बिजनेस करते हो तो सक्सेस होने की गारंटी है ही है सर, देने की जरूरत नहीं है। और इतना भी बोलता हूँ सर, आप अगर 100 रुपए लगाते हो ना, तो 100 को 99 तो नहीं होने दूंगा, ये चैलेंज है। 110 करते हो कि 125 करते हो या 150 करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे मेरा ये मानना है कि गारंटी इंसान खुद होता है। अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो वही गारंटी है। विश्वास नहीं है तो आप कहीं भी चले जाओ, भगवान के सामने भी खड़े हो तो वो भी वरदान वेस्ट चला जाएगा। बिल्कुल। खैर, अब काफ़ी सारी चीज़ें आपने जान ली। अगर आपको लिटरली टेक्सटाइल के बिज़नेस में इंटरेस्ट है, पैसे बहुत कम है, या फिर किसी से उधार लेके कोई बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, तो आप अजमेरा फैशंस से कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, कॉल करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे थी आजकल क्या है ना, इंडिया में एक समस्या हो गई, हम कुछ बताते हैं, करते हैं, तो वो ना सामने वाले का फ़ायदा पहले देखता है, अरे वो क्यों ऐसा कर रहा है। होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिख सकते हैं, पर मैं आपसे कहता हूँ कि सामने वाले का फ़ायदा देखने की बजाय मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है उस पर ज़्यादा गौर करोगे तो ज़िंदगी आपकी बेहतर होगी। इसीलिए काम की चीज़ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करिए लिंक पे, जो मेल आईडी दिया है उस पर कनेक्ट करिए। अगर आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है, आप नहीं तो आपके घर में कोई ना कोई होगा, कोई महिला होगी जो ऐसा काम कुछ करना चाहती होंगी, बुटीक खोलना चाहती होंगी, उनको मदद चाहिए। इसमें मार्जिन बड़ा अच्छा है, बट द थिंग इज़ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन करोगे तो मिलेगा ज़रूर।
सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपने जान ली, पहचान ली। अब थोड़ा रैपिड फायर खेल लेते हैं हमारे सर के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन। कितने करोड़ का? बिल्कुल, जितना आप मांगेंगे। कपड़ों में आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है? अजमेरा। वाह। कपड़ों में आप सबसे ज्यादा क्या पहनना पसंद करते हैं? कुर्ता पजामा। क्या बात है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? वाइट। आपका फेवरेट टाइम पास क्या है? बुक्स पढ़ना। कौन सी मूवी जो आपको ऑल टाइम फेवरेट है? मैंने प्यार किया। अगर आपको अपना नाम बदलने का मौका मिलता तो अपना नाम क्या रखते? अजय। अजय। क्या बात है, मतलब बदलना नहीं चाहते। बिजनेस में आपको सबसे ज्यादा फेवरेट लीडरशिप क्वालिटी वाला बंदा कौन सा लगता है? रतन टाटा। क्या बात है, वो ऑल टाइम फेवरेट है। पॉलिटिक्स में आपको आपका फेवरेट लीडर कौन है? मोदी जी। मोदी जी की एक ऐसी चीज जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? मित्रों। आहा। आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन? A2। अरे क्या बात है, क्या बात है, नोट कर लिया जाए इस चीज को। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? धोनी। आपका फेवरेट सॉन्ग? गा के बताऊं तो ज्यादा अच्छा हाँ, रहेगा। अरे मजा आ जाएगा सर। तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अब आपको दो ऑप्शन दूंगा, उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप टेक्सटाइल से हो तो आपको एक चूज करना है, ज़ारा या लुई फिलिप। LP। ओके। रेमंड, गुची। रेमंड। ऑडी और BMW? मर्सिडीज। मर्सिडीज या मर्सिडीज। कॉमेडी और हॉरर? हॉरर। मनी और हैप्पीनेस? हैप्पीनेस। यस और नो में आपको आंसर देना है अब। डू यू लव वर्कआउट? लव करता हूँ पर जा नहीं पाता जा हूँ। नहीं पाता। लेकिन मेरा होता है 2-3 साल 4 साल गैप रहता है, फिर लगता हूँ 6 महीने साल भर पूरा एकदम कवर कर लेता हूँ और फिर वापस वही हो जाता है। आर यू एक्टिव ऑन सोशल मीडिया? 100% सर। ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं जो हमने ली हैं इनके सोशल मीडिया से। हमारी टीम है बहुत ही बड़ी, एक मेंबर की कपिल शर्मा का डायलॉग कॉपी कर लिया मैंने, और तो उन्होंने क्या यार फोटोज़ निकाली यार, काफ़ी बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ हैं। फ़ोटोज़ दिखाते हैं, उनकी मेमोरी आपको शेयर करनी है सर। पहली फ़ोटो ये है, उससे जुड़ी मेमोरी। वाह, ये गोवा की है सर। और मैं और वाइफ गए थे अवार्ड लेने के लिए, मेरी वाइफ भी साथ में थी। तो बहुत ही शानदार मेमोरी थी कि वाइफ ने इतना ज़्यादा गोविंदा के साथ एकदम इतना क्लोजली वो मतलब बातचीत और वो सब की, और बहुत अच्छे उनके मतलब जो वो सिक्योरिटी होते हैं, बाउंसर्स होते हैं ना, वो उठा के भेज रहे थे, लेकिन बोले नहीं इनको बैठे रहने दो, इनको बैठे रहने दो। मेरे को डर लग रहा था इतनी बड़ी सेलिब्रिटी से मिलते हुए, लेकिन जब वो मिली तो बहुत कॉन्फिडेंस है और बड़े उससे, तो वो एक ध्यान है। उनकी फ़ोटोज़ जब भी देखते हैं तो अभी भी याद आती है वो मेमोरी। क्या बात है। नेक्स्ट, ये थाईलैंड में अवार्ड मिला था सर। Okay. ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सर। जो हमने इतने सारे जो हमारी महिलाएं हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनको अवार्ड उनको बिजनेस करवाया है, तो उसके लिए ये अवार्ड मुझे दिया गया था। बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर, बहुत सारी मेमोरीज है इसकी तो। आखिरी पिक्चर? हाँ, अश्नीर सर। बिल्कुल सर, अभी लेटेस्ट की है ये। अश्नीर सर आए थे। कहाँ? सूरत। हमने ही एक शो करवाया था उनका, तो वो आए थे, तो उनसे काफ़ी सारी बातें हुई थी, बहुत अच्छा लगा मिल करके। और नेक्स्ट उसमें जो फ़ोटो है वो है ड्रग्स अवेयरनेस के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस ने एक वो चलाई थी, और उसमें अवार्ड मुझे दिया था यूथ के लिए, खासकर नो ड्रग्स कैंपेन। मैं आज के यूथ से इसी के बारे में बात एक कह देना चाहता हूँ कि बिल्कुल नहीं। अगर सबसे ख़राब कोई चीज़ है, सबसे ख़राब दुनिया के अंदर, तो ये ड्रग्स है। अपने आप को इससे बचाइए, इससे दूर रखिए किसी भी तरीके से। आप जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, जिसको भी अपना सत्संग एक बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ आपको रहना चाहिए। बिल्कुल भी आप जिसको भी आप अच्छा मानते हैं, आप उसके साथ चले जाइए, लेकिन ड्रग्स जो है, इससे किसी भी तरीके से अपने आप को बचा के रखिए, खासकर यूथ।
फाइनली अजय अजमेरा सर से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, टेक्सटाइल के बिज़नेस के बारे में भी बात करी, ये आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करी। इसके लिए अगर आप कुछ जानना चाहते हैं और जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके अलावा इनसे पर्सनल बहुत सारी बातें करी, इनके अचीवमेंट्स के बारे में भी बातें करी। इनका देखो, जो भी पर्सनालिटी आता है वो अपने साथ अगर इस चेयर पे बैठा है तो बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आता है, बहुत सारी लर्निंग्स लेके आता है। तो अपने करियर में इन्होंने जो सीखा है उससे क्यों ना हम इनकी बेस्ट 3 लर्निंग्स ले लें जो आपको आपकी ज़िंदगी में काम आए। तो सर, इतना सारा यूथ आपको देख रहा है और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में आपसे रिलेट भी कर रहा होगा। इनके भी बहुत सारे बड़े बड़े छोटे छोटे से सपने हैं जो इन पूरा करना चाहते होंगे। तो आपका जितना एक्सपीरियंस है उसमें आप 3 ऐसी बातें जो इनको बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो कौन सी होंगी? सर देखिए, मेरे पापा अभी 85 इयर्स के हैं। बचपन से ही उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर, बहुत सपोर्ट किया। मैं जब कुछ गलत कर भी देता था तो बड़े भाई आके मारते थे, तो बोलते थे कुछ टूट गया फूट गया, मैंने किसी चीज़ के लिए, कोई क्यूरियोसिटी के लिए किसी चीज़ को तोड़ दिया, तो वो एक बात बोलते थे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बेटा। तो बस कोई भी चीज़ आपको पानी है तो उसके लिए ज़िंदगी देती नहीं है, बोलते हैं लौटाती है। कुछ न कुछ खोना पड़ेगा आपको, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मेरे पापा कहते हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। वो कहते हैं तू भले ही मोची बनना बच्चा, लेकिन तेरे जैसा मोची दूसरा शहर में नहीं होना चाहिए। क्या बात है। उन्होंने खुद बारदाने का बिजनेस किया था, बोरियों का। बोरी आती है ना, लेकिन 1 नंबर पे था। फिर परिस्थितियाँ, समय है, चेंज होते रहता है। और तीसरी चीज़, दूसरी मैंने बताई कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तीसरी चीज़, हाथ पकड़ के रखेंगे अपने माँ बाप के तो ज़िंदगी में किसी के पाँव नहीं पकड़ने पड़ेंगे। क्या बात है। तो अपने माँ बाप जो असली भगवान इस दुनिया में अगर कोई है आपके लिए तो वो ही हैं। वो इस धरती पे आपको लाने वाले हैं। पत्थरों में हम खोजते हैं, मंदिरों में हम जाते हैं, ठीक है, पूजिए उनको भी, लेकिन अपने माँ बाप से बड़ा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। उनसे बड़ा भगवान, उनसे बड़ा देवता, जिस भी रूप में आप देखें उनको, उनसे बड़ा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। उनको किसी भी कीमत पे दुख नहीं पहुंचाइए, कभी भी नहीं पहुंचाइए। दुख पहुंचाने की बात दूर की है, दिमाग में भी नहीं आए, ऐसी बात का ध्यान रखें। बस ये 3 चीज़ें मैंने अपने जीवन में सीखी है, की है, एग्जीक्यूट की है, अप्लाई करी है। और आपको, हमारे यूथ को, सभी को, जिनके भी मम्मी पापा हैं वो नसीब वाले हैं, तकदीर वाले हैं, अगर वो हैं तो उनको संभाल के रखिए, सहेज के रखिए। क्या बात है। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा एंड इस सेशन का हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे तरीके से आपने सभी सवालों का जवाब दिया। मुझे लगता है कि इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी और समझी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे वापस एक अगले एपिसोड में। और हाँ, जाते जाते सर की कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप सर से क्या सवाल पूछते। और बात मेरी जगह की भी नहीं है, अगर आपके बिजनेस का सवाल है तो आप क्या सवाल पूछना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए जाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगले सेशन में।